हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मैं दिया अपने शहर से फिर से आ चुकी हूँ राजकोट बंद में एक नया व्लॉग लेके आपके लिए। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बता दूँ कि राजकोट बंद की मेरी एक्टिविटी, भाई देखिए सब कुछ अभी तैसे ही पड़ा है। आधे लोग सो रहे हैं, आधे लोग जग चुके हैं। मतलब 5-6 जने तो कुल होते हैं भाई, दो तीन जने सो जाते हैं, 2-3 जने जग रहे हैं। तो उन्हीं के लिए थोड़ा सा नाश्ता बनाया है। उसके बाद लूँगी साफ़ सफाई का काम। तो जुड़े रहिए मेरी एक्टिविटी के साथ में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना लिया आलू की भुजिया। बिस्तर अभी ऐसा ही पड़ा है सुबह सुबह, देख सकते हो। सबसे पहले अपने कृष्णा को नमस्कार करती हूँ, जय श्री कृष्ण करती हूँ। आके यहाँ पर देख सकते हो मेरे कृष्ण भगवान। ये वाला गणपति है ना, ये स्कूल में बनवाया था बच्चों के, तो बड़ा ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। इसीलिए है ना, मैंने है ना मतलब यहाँ पर सजा दिया है। और अभी सारे बच्चे सो रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए किस तरह से सो रहे हैं, देखिए। और ये हस्बैंड चले हैं अपनी जर्नी पे। अभी मैं पार्किंग की सफाई लूँगी। फिर देख सकते हो आप लोग, मौसम एकदम चेंज हो चुका था, वातावरण एकदम बदल चुका था, देखिए। और किस तरह से हम लोग छत के ऊपर ही बैठे हुए थे। सुबह से लेकर पूरी रात हम लोग नहीं सोए थे, क्योंकि सोना भी नहीं चाहिए भाई, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से अपना एक परिवार घर होता है, उसकी देखभाल हमें करनी होती है। तो पूरी रात हम लोग नहीं सोए थे। और देखिए फिर थोड़ी देर बाद ही इस तरह से हुआ कि बिपोरजॉय टकरा चुका था राजकोट गुजरात से। तो फिर 6 बजे के बाद से ज़ोरदार मूसलाधार बरसात शुरू हो चुकी थी। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से मैंने थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों की वीडियो ली हुई हैं। देख सकते हो आप लोग, इस तरह से बरसात हुई है जो 6 बजे के बाद में थोड़ी थोड़े मतलब छाटा आ रहा था, छींटें पड़ रही थी, छोटी छोटी बरसात हो रही थी। उसके बाद में 6 बजे के बाद में कंटिन्यू ज़ोर से शुरू हुई है। और फिर हम नीचे आ चुके थे, क्योंकि हमें शांति मिल चुकी थी कि तूफान टकरा गया है। और उसके बाद में हमने की अपने खाने की तैयारी दोपहर की। सुबह का नाश्ता करके तो हम ऊपर जा चुके थे, फिर हमने खाने की तैयारी की है। मैं आपको भरवा बैंगन दिखा रही हूँ किस तरह से घर बैठे बैठे, भाई देखो ये सब कुछ बनाना पड़ता है फ्रेंड्स। तो यही दुख होता है हाउसवाइफ का, घर बैठे बैठे भाई बढ़िया बढ़िया ही खाना है सबको। तो बस यही तैयारी कर ली थी मैंने। तो देखिए भरे हुए बैंगन और किस तरह से प्याज भून के ग्रेवी अच्छे से पका रही हूँ। धीमी आंच पे ही बनाती हूँ ज़्यादातर खाना, क्योंकि भाई बड़ा ही स्वादिष्ट बनता है। धीमी धीमी आंच पे पकता रहता है। थोड़ा 1 घंटे पहले अपनी रेसिपी को चालू कीजिए, अपना खाना बनाना, तो सब अच्छे से हो जाता है। थाली बनके तैयार हो। और ये देखिए बच्चों ने टब पैक कर दिया है, क्योंकि अभी थोड़ा ठंडी सी हो गई है यहाँ पर। और बाहर से इतनी ज़्यादा धूल आती है, क्योंकि किसी भी छोटे छोटे घर हैं यहाँ पर, तो छोटे छोटे घरों में रिनोवेशन कुछ भी चलता रहता है। और ये हमने अपने रेनकोट पहले निकाले हैं, बाद में सही करूँगी आराम से। हैं ये सारे ढक के रख देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रज आती है। रज मीन्स के धूल आती है। तो देख सकते हैं इसमें गर्म कपड़े अच्छी तरह से पैकिंग कर दिए हैं, और सारे कपड़ों की छटाई हो रही है अच्छे से। तो 2 दिन की छुट्टियों में मैंने ये रूम ले लिया है। और देखिए बच्चों के बुक्स वगैरह ये जो जाने देने हैं, ये जो बच्चों की बुक्स वगैरह जाने देनी है बाहर अब, क्योंकि अभी नई बुक का आगमन हो चुका है घर में। और बस बरसात का निकाल लिया है सामान, भाई ठीक से लगाएंगे बाद में। इतना टाइम ही नहीं है, क्या करें। अभी तो छटाई चल रही है भाई ठीक से। मतलब मेरी किस्मत में है ही नहीं यार, आराम हराम है हमारे लिए, हाउसवाइफ के लिए एक दिन भी फ्री नहीं होगा। और ये है मेरे बच्चे जो साफ़ होते ही घर में उठ के सुबह सुबह आ गए हैं कंप्यूटर के सामने बैठने के लिए। और ये सफाई हो चुकी है। ये आप अभी रज देख सकते हो किस तरह से है इस पर। तो जो कि मैं सूखा पोछा ही लगाऊंगी, सूखा पोता मतलब सूखे कपड़े से ही क्लीन करूंगी, क्योंकि हमारा रूम हो चुका है साफ़। करती हूँ जब भी मुझे छुट्टी मिलती है ना, तो मैं धूल कचरे का ज़्यादा काम करती हूँ, क्योंकि यही सब करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता। तो फिर है ना, बड़ा बड़ा कचरा जो भी होता है मैं इसी टाइम पे ले लेती हूँ। और छुट्टियाँ जब भी मुझे मिलती हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सफाई पे ही ध्यान देती हूँ, क्योंकि भाई काम ही ऐसा है, कभी कभी नहीं हो पाता है, जल्दी जल्दी टाइम ही नहीं मिल पाता, अचानक से भागना पड़ता है। इसीलिए ना ये मोटी मोटी सफाई ही निकालती हूँ ज़्यादातर। और ये हो गई है फाइनली सफाई।
उसके बाद हम लोग निकले हैं रोड का मुआयना करने। भाई है ना, मतलब जीव है ना शांत नहीं रहता। भाई देखा सोचा समझा के तूफान से क्या नुकसानी हुई है हमारे राजकोट में, पर हम लोग भाग्यशाली थे, कुछ भी ऐसा नुकसान हुआ नहीं। थोड़ी थोड़ी बरसात के साथ में हस्बैंड जी के साथ में मैं चली भाई रोड का मुआयना करने। तो देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ कि अच्छे से बरसात भी नहीं हुई है, थोड़ा बहुत छाटा ही आया है, मतलब थोड़ी बहुत ही बरसात हुई थी हमारे एरिया की साइड में। तो देखिए ये सब भाई पवन, मतलब हवा ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा हवा लगी, गाड़ी एक ही तरफ हमारी खिंच रही थी, तो थोड़ी देर हम लोग रुक गए। और यहाँ पे थोड़ी सी तेज भी बरसात हो चुकी थी। ये रोड जो था गांव की तरफ जा रहा था, तो मैं आपको लेके जा रही थी यहाँ की नदियों की तरफ। यहाँ की पायर की नदी है, एक पायर बोला जाता है, पहाड़ बोलते हैं जिसे। तो वहाँ की नदी मैं आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हो आप नदी। बरसात इतनी भी नहीं हुई है कि यहाँ पर पानी भर जाए, तो भाई देख सकते हो इतनी बरसात नहीं हुई है। हमारे एरिया की साइड में तो कोई ऐसा नुकसान हुआ नहीं है। तो जितना भी मेरा एरिया था मैं आपको दिखा रही हूँ, एक नदी भी नहीं भरी है यहाँ पर, इतनी बरसात नहीं हुई है। तो बस यही देखा हम लोगों ने और आपको दिखाया रोड का हाल। तो देख सकते हो हवा ज़्यादा थी, बरसात कम थी, और हवा के उससे ज़्यादा ही इस तरह से वातावरण एकदम हो चुका था। पर घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं थी, शांति से लोगों का आना जाना हो रहा था रोड पे। हवा ही ज़्यादा है, एक तरफ जहाँ पर भी हमारी गाड़ी एक साइड जाती थी हम लोग रुक जाते थे। पर उसके बाद में देखिए फिर हमने घर का रुख कर लिया, जहाँ पर देखिए तरह से चाय के केबिन थे, इनमें नहीं थे क्योंकि पब्लिक रिस्क नहीं लेना चाहती थी। क्योंकि भाई पेड़ वेड़, हवा इतनी तेज थी कि पेड़ वेड़ गिर सकते थे, इसलिए जो छोटे मोटे धंधे थे भाई 2 दिन नहीं कमाएंगे तो चलता है, जान है तो जहान है, इसलिए लोगों के स्टॉल भी छोटे छोटे बंद थे। ये छोटी छोटी नदियाँ ही रास्ते में आ रही हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छी बरसात आने की वजह से यहाँ पानी अच्छे से भर जाता है, पर बरसात भी नहीं आई है, पर बरसात भी नहीं आई है। और देखिए छोटा ये पवन ज़्यादा, हवा ज़्यादा थी और बरसात नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो फ्रेंड्स ज़रूर ज़रूर कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको आज का व्लॉग। सब्सक्राइब कीजिए।